कारी साहब के मुबैना तौर पर तशद्दुद की वजह से 12 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। मैं उनकी वालदा से मिला, उसने बताया है कि मैं खाना लेके गई हूँ अपने बेटे के लिए। तो आगे कारी साहब खड़े थे, उन्होंने बच्चों को कहा कि ये खाना है ना इसकी अम्मी से ले लो तो हम उसको दे देंगे। जी बताइएगा, ये मामला किस तरह पेश आता है, कब का ये वाक़या है और क्या ये असल वाक़या क्या है, सीन क्या है? मैं नमाज पढ़ के निकला हूँ तो मुझे कॉल एक दोस्त की आती है कि अस्पताल में कुछ रश है, कि वहाँ पर किसी कारी मुबैना तौर पर किसी कारी के तशद्दुद से एक बच्चे की हलाकत का मामला है। वहाँ पर काफ़ी सारा रश है, लोग जमा हुए हैं, पुलिस भी आई हुई है, तो आप यहाँ पर आएँ। तो मैं अपने अदारे के लिए वहाँ पर पहुँचा हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, बच्चे के लवाहिकीन थे, उसकी वालदा थी, उसका वालिद था और दूसरे दोस्त भी थे, और इसके साथ साथ पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी थाना सिटी की। तो मैंने गाहे बगाए लोगों से पूछना शुरू किया, तो मैंने पूछा कि इनकी वालदा यहाँ पर मौजूद है। तो मैं उनकी वालदा से मिला, उसने बताया है कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता था, ये मक्का मदीना टाउन में मदरसा वाक़या है, और ये बच्चा वहाँ पे मदरसे में ज़ेर तालीम था। तो वालदा से पूछा कि ये माजरा क्या हुआ, कैसे बच्चे की डेथ हुई? तो उसने हमें बताया है कि मैं खाना लेके गई हूँ अपने बेटे के लिए दोपहर का। तो खाना जब मैंने बच्चे को देने के लिए गई हूँ तो आगे कारी साहब खड़े थे, उन्होंने बच्चों को कहा कि ये जो खाना है ना इसकी अम्मी से ले लो। बच्चे का नाम था अली, अली की वालदा से ये ले लो तो हम उसको दे देंगे। बकौल वालदा के कुछ ही देर बाद वो वहाँ से जो पैदल चली, उसका कोई 5-7 मिनट का सफ़र है घर का और मदरसे का। वो कहती कि मैं घर वापस पहुँची और चाय बनाना शुरू किया मैंने, तो कारी साहब मेरे पास आ गए कुछ ही देर बाद। वो हकलाते हुए जैसे परेशान है, उसका चेहरे का रंग जो है ना वो फक हुआ था, बकौल उसकी वालदा के। उसने कहा कि आपके शोहर कहाँ हैं? तो उनका वो तो बाहर निकले हुए हैं। क्या मसला क्या है मुझे बताओ? उनके आपके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसने पूछा क्या हुआ है? उसने मेरा ख्याल कहा कि उसको पेशाब का कोई मसला बना है, वो आ नहीं रहा, ये ऐसा मसला है, तो आप मेरे साथ चले। वालदा का कहना है कि जब मैं मदरसा पहुंची हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरा बच्चा जो है वो ठंडा हुआ पड़ा है। मैंने उसको जब गोद में लिया, उसको उठाने की कोशिश की है, तो वैसे महसूस हो रहा था जैसे वो ठंडा हो चुका है। तो वहाँ पर जो कारी साहब मौजूद थे, उन्होंने बताया कि मैंने इसको थोड़ा सा डांटा है और 5-7 जो है ना थप्पड़ भी लगाए हैं। ये उसकी वालदा ने वीडियो बयान में दिया है, वालदा के बकौल। वो कारी साहब ने कहा कि मैंने 5-7 थप्पड़ लगाए हैं इसको, शायद ये जैसे पंजाबी में कहते हैं ना मकर कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, तो वो बच्चा शायद ड्रामा कर रहा था या मकर कर रहा था, तो वो मैंने इस वाले से मारे 5-7 थप्पड़, लेकिन ये नहीं होश में आया। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि इसको अस्पताल लाया गया। अस्पताल जब लाए हैं तो डॉक्टरों ने कहा कि ये तो एक्सपायर हो चुका है। पुलिस का क्या इसके अंदर मौक़िफ़ था, कहाँ पे बात पहुँचती है, एफ़आईआर दर्ज होती है या नहीं होती है, और अभी तक वो कारी साहब हैं वो कहाँ पे गायब? जब ये खबर वायरल हुई है तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए फ़ौरन ही जो है ना वो जो कारी साहब उनको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया। जो खबर डीपीओ के पीआरओ की तरफ से हमें मसूल होती है, उसमें ये लिखा वाज़े नज़र आता है कि जी कारी साहब की टांग जो है वो उस बच्चे के पेट में लगी है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में लाया गया। लेकिन बात वही आ गई कि कारी साहब के तशद्दुद की वजह से ही वो बच्चा जी जो पुलिस के तर्जमान हैं, पीआरओज हैं, उनका कहना है, उनके बकौल यही है कि तशद्दुद से ही बच्चा हलाक हुआ है या उसकी जान गई है। उसकी वालदा के बकौल जो उसने बताया कि 5-7 थप्पड़ लगाए हैं, उससे पहले जो उसकी हालत गैर हो चुकी थी, उससे पहले उस पर तशद्दुद कितना हुआ नहीं हुआ, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या डॉक्टर बता सकते हैं। अच्छा, अभी तक मामला कहाँ पे पहुंचा? मैंने सुना है कि दोनों पार्टीज में आपस में सुलह कर ली है। इस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए, क्योंकि पुलिस को पता चला कि पुलिस के पास जो है ना मुद्दई जो बच्चे के लवाहिकीन थे, उन्होंने एक सुलहनामा पेश कर दिया कि हमने सुलह कर ली है, हम इनको माफ़ करते हैं, या सुलहनामा का गालबन बताया उन्होंने कि तो हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। एएसआई की मुद्दत में, यानी कि पुलिस की मुद्दत के अंदर ये एफआईआर एसआई की सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में ये एफआईआर दर्ज हुई है 302 की, और उसमें ये वाज़े लिखा गया है कि ये पेट में टांग लगने की वजह से बच्चे की जान गई है। ये एफआईआर का मतन है।